20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा। पहले अशरे में 40 लाख घरानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पिछले साल रमज़ान पैकेज की रकम 7 अरब रुपए थी, जिसे 3 गुना बढ़ा दिया गया। गुज़िश्ता दौर में बदतरीन करप्शन की गई, गरीब आवाम का पैसा लूटा गया। अदालतों से स्टे लेकर टैक्स मुकदमात को इल्तवा में डाला गया। मुलविस अफराद के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी, यूटिलिटी स्टोर्स की निचकारी कर रहे हैं। रमज़ान पैकेज में शफाफियत यकीनी बनाने का आज़म। पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे और कैनाल नहीं बनाने देंगे। ना कभी कोई डिक्टेटर निकाल सका, ना कोई बरसाती मेंढक शासनदान कभी निकाल सकेंगे। पीपल्स पार्टी कह चुकी, नहरें नहीं बनेंगी तो नहीं बनेंगी, आप अपना शौक पूरा कर लें, लोगों को निकालना है तो निकालते रहें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टंडो जाम में खिताब। कहा, काला बाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। NFC अवार्ड, KP के अवाम को शनाख्त दी, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। हम फॉर्म 47 नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। चूचू का मुरब्बा शिकस्त के बाद गायब हो जाता है। 2 लाख खानदानों को मेरिट पर सोलर पैनल दे रहे हैं। सिंध भर में सोलर सिस्टम की भरमार कर देंगे। जो चीज पहले 2.5 की है, अब वो 280 की कर रहे हैं। रमजान में चीजें महंगी, वैसे सस्ती। बहुत मतलब बहुत तकलीफें हैं। इतनी महंगाई कर दी और रमजान आती ना ज्यादा महंगाई, डबल कर दी महंगाई ना। फ्रूट तो बिल्कुल ही ऊपर पहुंचा देते हैं, इंसान खा ही नहीं सकता। रमज़ान आते ही मसनूई महंगाई का तूफान, सरकारी निर्ख गायब, गिरा फरोशों ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर के बाजारों में खाने पीने की अशिया महंगी। मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयाँ, ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। शहरियों को मॉडल रेडी बाजार में भी रिलीफ ना मिला। कराची में भी माफिया सरगर्म। बेसन, दालें, चने, चाट मसाला और तेल सब 30 से 50 रुपये महंगा हो गया। मुल्तान, सक्खर, झंग और दीगर शहरों में भी खाने पीने की अशिया महंगे दामों पर फरोख्त। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक समेत 3 शोहदा की नमाज जनाजा अकोड़ा खटक में अदा। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, अफगान कौंसल जनरल समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के साथ आनी हाथों से निमटने का आज़म। कहा, नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। KP हुकूमत मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करे। वाक़े का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। खुदकुश बमबार की तस्वीर भी जारी। शनाख्त के लिए अवाम से मदद की अपील। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, बम डिस्पोजल यूनिट की बरवक्त कार्रवाई। सरबंद में सड़क किनारे नस्ब 2 बम नाकारा बना दिए। जिला कुरम में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के सर की कीमत मुकर्रर। CTD ने 14 दहशतगर्दों की फहरिस्तें और तस्वीर जारी कर दी। ताल्लुक कालादम TTP से है। सर की कीमत 30 लाख से 3 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई। पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाइयाँ, 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। बासर बलोच सरदार के बेटे की गिरफ्तारी कराची पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। शहरी पर बदतरीन तशद्दुद करने वाला शाहजैन मरी 10 दिन बाद भी कानून की गिरफ्त में न आ सका। बलूचिस्तान पुलिस के मुताबिक मुलजिम की सूबे में मौजूदगी से मुतालिक कुछ कहना काबिल इस वक्त है। तस्दीक नहीं कर सकते कि मुलजिम कौन से इलाके में छुपा हुआ है। महकमा दाखिला सिंध के मरासले से ला इल्मी का इजहार। शाहजैन मरी केस, कराची की मकामी अदालत ने मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी मुल्जिम कहाँ हैं? अदालत का सवाल। यही मुल्जिमान हैं? तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। वकील सफाई ने कहा, ये वो मुल्जिम नहीं जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। असल मुल्जिम इनके सामने भी आ जाए तो ये गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये निज़ाम की कमजोरी है। नादिर मक्सी और दीगर ने बताया कि मामला तय पा गया है। खानापुरी के लिए ड्राइवर, बावर्ची और माली को गिरफ्तार किया गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। कराची में मौजूद इन्वेस्टिगेशन टीम से बलूचिस्तान पुलिस अफसरान की आज मुलाकात का इम्कान। तफ्तीशी टीम मुस्तफा की गाड़ी को कराची लाने का भी फैसला करेगी। मुल्जिमान ने जिस होटल पर चाय पी, वहां के अमले से भी पूछताछ की जाएगी। जराये के मुताबिक मुल्जिम अरमगान और शिराज किन रास्तों से गाड़ी लाए और फरार हुए, आगाह किया जाएगा।
मुल्क भर में आज पहली तरावी और कल पहला रोज़ा होगा। मसाजिद में तैयारियां जारी। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। रहमतों और बरकतों वाले महीने का आगाज बाराने रहमत से होगा। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। कल से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पीर और मंगल से मैदानी इलाकों में बादल बरसेंगे। ज़राअत पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे। डायरेक्टर ज़हीर अहमद बाबर की समा से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान आज भी तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की लपेट में। सिंध के जिला ठट्टा में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। रवा साल मजमूई तादाद 6 हो गई। सिंध से 4, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से एक मरीज सामने आया। अमेरिका और यूक्रेन में तल्खियां मजीद बढ़ गईं। सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में यूक्रेनी हममनसब से उलझ पड़े। दोनों रहनुमाओं में तल्ख जुमलों का तबादला। अमेरिका हमारी मजबूरी नहीं समझ रहा, एक वक्त आएगा आपको भी एहसास होगा। ज़ेलेंस्की का शिकवा, आप हमें समझाने की पोजीशन में नहीं हैं। लाखों लोगों की जिंदगी पर जुआ खेल रहे हैं। ट्रंप बरस पड़े, कहा एक बेवकूफ सदर के जरिए आपको $350 अरब और लातादाद हथियार दिए। अकेले लड़ने का बहाना ना करें। हम साजो सामान ना देते तो लड़ाई 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। यूक्रेनी सदर की बार बार जवाब देने की कोशिश। ट्रंप ने मौका ही ना दिया। अमेरिका की तौहीन का इल्जाम भी लगा दिया। मैं अपना फ़ायदा नहीं अमन चाहता हूँ। लगता है कि सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुलाकात को मानी खेज करार दिया। सदर ज़ेलेंस्की अपनी बात पर कायम। मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। कहा कुछ गलत नहीं किया तो मुआफ़ी किस बात की। अमरीका और सदर ट्रंप की कदर करता हूँ। अमरीकी मदद के बगैर रूस को अपनी सरजमीन से नहीं निकाल सकते। यूरोपीय ममालिक सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकता है। यूक्रेनी सदर तनहा नहीं, सदर यूरोपीय कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया। कहा ज़ेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहें। कनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा यूक्रेन की जंग हमारी जंग है। कनाडा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का यकजहती का इजहार। रूसी वज़ारत ख़ारजा का भी रद्द अमल। कहा अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का आखिरी मैच। इंग्लैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लिश टीम का मायूस कुन आगाज। जॉस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच। बाबूमा की अदम मौजूदगी में मार्करम प्रोटियस के कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए सकलैन मुश्ताक मजबूत उम्मीदवार। दौरा न्यूजीलैंड में जिम्मेदारी सौंपे जाने का फैसला। सकलैन मुश्ताक की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सकलैन मुश्ताक ने कोचिंग की पेशकश कबूल कर ली। कोचिंग की ज़रूरत जूनियर लेवल पर है। बड़े क्रिकेटर्स को अंडर 16 और 19 लेवल पर जिम्मेदारी दी जाए। शाहिद खान आफरीदी के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट फौरी ठीक नहीं हो सकती, बेहतर होने में वक्त लगेगा। सरकारी स्कूल की तालिबा का बड़ा चैलेंज। शतरंज के तख्त पर कौन होगा फातेह। वजीर आला हसन मुराद अली शाह और महक मकबूल के दरमियान शतरंज का मार्का आज होगा। मुकाबला कुछ देर बाद वजीर आला हाउस से बराह रास्त नशर होगा। और सवात में रिवायती खाने मिलेंगे। अब रिवायती अंदाज में मैंगोरा में शहरी ने ढाबा खोल लिया। साग और देसी घी से तैयार बेगमी चावल की क्या ही बात।